सभी छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सितुक झरोझर सवर्णे आद्यन्त्यो टक्तो सस्छोटी स्तोश्चुनाश्चु, इन सूत्रों की चर्चा करने चल रहा हूं। उदाहरण है सई शंभु, सई च शंभु, सई च शंभु, सई शंभु। इतने रूप बनने पर उपर्युक्त ये सूत्र सितुक झरोझर सवर्णे आद्यन्त्यो टक्तो सस्छोटी स्तोश्चुनाश्चु, इन सूत्रों की आवश्यकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उदाहरण जो ये है, जो चार स्वरूप बने हैं, सई शंभु, सई च शंभु, सई च शंभु, सई शंभु, इसकी पूर्व की स्थिति क्या है? पूर्व की स्थिति क्या है? सन धन शंभु। ये तो यहां पर ऐसा हो जाता है, ये जो इतने रूप बनते हैं, तुक छत और च लोप के विकल्प के कारण सन शंभु की संधि होने पर इसके चार रूप बनते हैं। तुक आगम होते, छत होते, च का लोप विकल्प से होता भी। आप सब नीचे समझेंगे सब कि क्यों इतने रूप बनते हैं। सन धन शंभु ऐसी स्थिति होने पर सितुक सूत्र से तुक आगम आद्यन्त्यो टकितो से ना के बाद होने पर यहां समझिए, सन शंभु ऐसी स्थिति रही, सितुक से सूत्र से तुक का आगम हुआ, आद्यन्त्यो टकितो से ना के बाद होने पर। देखिए यहां पर क्या है, सन धन तुक धन शंभु सितुक। पहले आपको हम ये बताने चल रहे हैं, सितुक। पहले इन सूत्रों का परिचय आपसे करा देते हैं, तब समझ में आएगा। सितुक का अर्थ है सितुक नस्य पदांतस्य वा। सितुक ये सूत्र है, इसका संस्कृत में अर्थ है, ये सितुक सूत्र है, इसका अर्थ संस्कृत में सितुक नस्य पदांतस्य वा, जिसका हिंदी में क्या हमने लिखा है, पदांत नकार को तुक आगम होता है सकार परे रहते विकल्प से। पदांत नकार को तुक आगम होता है सकार परे रहते विकल्प से। दूसरा देखिए, झरोझर सवर्णे का अर्थ क्या है, हला परस से झरो लोपो बा सवर्णे झरी। हल से परे झर का लोप होता विकल्प से, सवर्ण झर परे रहते। अब इस मेन सूत्र का क्या अर्थ है, सस्छोट का पदांता झया हुआ, पदांत झय से परे, सा को छा होता विकल्प से, अट परे रहते। और इसी के संदर्भ में एक श्लोक बनाया गया है, यछौ यचछा यचसा यसा वि चतुष्टयम रूपारामी तुक छत्व चलोपा नाम विकल्प बना। आइए इसको समझते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सन धन शंभु ऐसा स्थित हुआ। ऐसी स्थित होने पर सितुक सूत्र से तुक आगम, यहां पर सन धन शंभु, इसमें तुक आगम हो गया। आद्यन्त्यो टकितो इसलिए लिखा है कि तुक आगम कहां होगा, तुक कित है, आद्यन्तो टकितो, कित है तो अंत में होगा। ये कित क्यों का मतलब क्या है, का इत संज्ञक है, इसलिए ये कित है तो अंत में होगा, तब तुक आगम हो गया। यहां पर सन के बाद तुक आगम हो गया, अंत में हो गया सन के बाद तुक आगम।
तो तुक आगम हो गया, तो सन धन तुक धन शंभु हो गया। किससे हुआ है तुक आगम? सीतुक, सीतुक सूत्र जो पहले अभी मैंने परिचय कराया था। सीतुक से तुक विकल्प से होता है, सीतुक से तुक आगम हुआ गया विकल्प से। तो यहां पर तुक आगम विकल्प से हुआ, सीतुक से। फिर क्या हुआ? इसका अनुबंध लोप होने पर, माने उ और का लोप हो गया, तो सन धन ता धन शंभु ऐसा हुआ। सीतुक देख लीजिए दोबारा। सीतुक का क्या अर्थ है? पदांत नकार को तुक आगम होता सकार के परे रहते, सकार परे रहते विकल्प से। पदांत नकार को तुक आगम होता है। देखिए पदांत नकार के तुक आगम होता है सा परे रहते। तो देखिए ये सन पदांत है, पद है, इसका नकार है ना, नकार माने ना, इसके तुक आगम होता। तुक आगम कहां होगा? बाद में। तो सन के बाद में हुआ, दंत्य टकितो कहता है बाद में। तो सन धन तुक हो गया है। कब होगा? शंभु में सा है, सा परे रहते। अगर ये शंभु का सा ना होता तो सा परे रहते ना होता तो तुक आगम नहीं होता। तो सा क्योंकि शंभु में सा है, सा परे रहते हैं, इसलिए तुक आगम हो गया। सन धन तुक धन शंभु बन गया, विकल्प से हुआ। तो अनुबंध लोप होने पर तुक का उ और का लोप होने पर क्या हो जाएगा? केवल ता शेष बचेगा, सन धन ता धन शंभु होगा। उसके बाद क्या हुआ? सन धन चा धन शंभु। ये किससे होगा? ताके चा स्तोह स्तुना अस्तु एक सूत्र है, ये कहता है ताके चा कब करता है? ताके चा जब यहां पर कोई तवर्ग होता या दंत सा होता, कहीं तवर्ग हो या दंत सा हो, और आगे जो है चवर्ग हो या सा हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? सा और चवर्ग हो जाता है। तो देखिए उसका योग होने पर होता है। यहां पर योग है, अस्तो अस्तुनास्तु को विशेष रूप से उस वहां पर पढ़ा है जहां इसका संबंध था, यहां भी बता दे रहा हूं। तो स्तोह माने सकार के और तवर्ग के हैं, सकार और चवर्ग होते हैं सकार और चवर्ग के योग में। देखिए यहां पर क्या है कि तवर्ग में से ता है और सकार में से शंभु का सा है, तो क्या हो जाएगा? ता और सा का योग है, तवर्ग और सकार का योग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तवर्ग में से आ जाएगा, तवर्ग में से यहां हो जाएगा। तवर्ग में ता था धना होता, तवर्ग में नहीं चवर्ग में से आ जाएगा। ये तो तवर्ग का है, ये तवर्ग का है, यहां तवर्ग में ता है और शंभु के सा का योग है, तो तवर्ग और सा का योग है। अब इस तब क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। तो ता की जगह चवर्ग में से क्या आएगा? ता पहला अक्षर होता है तवर्ग में, और चवर्ग में चा पहला होता है, ता की जगह चा आ गया। तो स्तोस्तुनास्तु से क्या हो गया? ता की जगह चा हो गया, सन धन चा धन शंभु हो गया, स्तोस्तुनास्तु से ता को चा। फिर क्या हुआ? फिर आइए यहां पर सन धन चा धन शंभु, ये तो हो गया एक बार स्तोस्तुनास्तु से। फिर स्तो स्तुनास्तु फिर इसमें लगाते हैं, स्तो स्तुनास्तु फिर इसमें लगाते हैं। अभी एक बार और होगा यहाँ इसमें, अभी मैंने इसमें किया था, अब इसमें भी होगा। देखिए यहाँ कब होगा? जब ता के बाद यहाँ चा आ गया तो यहाँ हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? सन धन चा धन शंभु हो गया। अब यहाँ भी वो स्तो स्तुनास्तु लग रहा है क्योंकि यहाँ भी सकार और तवर्ग में से कोई होना चाहिए, तो इसमें तवर्ग में से ना है, और चवर्ग में से कोई होना चाहिए, इसमें चवर्ग में चा है, हैं? तो क्या हो जाता है? ये जो है चवर्ग में बदल जाएगा ना, ये तवर्ग में है और यहाँ चवर्ग में चा है, तो तवर्ग और चवर्ग का योग है, तो इसके स्थान में चवर्ग में से आ जाएगा। यह तो सुना चूह कहता है। तो चूंकि ना जो है तवर्ग में पंचम वर्ण है, ता था दा धा ना, और चवर्ग में लाना है,
तो चवर्ग में पंचम अक्षर ढूंढना पड़ेगा, चा छा जा झा या, तो ना की जगह यहाँ आना चाहिए, तो यही आ गया यहाँ सय धन, चा उतार लिया, सय धन चंद धन शंभु। अस्तोष नाचु से ना को हमने लिख दिया, अस्तोष चुना चू से ना को या, तो ना को यहाँ हो गया। अब क्या होता है, सस छोटी लगता है, सस छोटी, सस छोट से सा को छा विकल्प से सस छोटी। देखिए यहां सस छोटी क्या कहता है, पदांत झय से परे, सा को छा होता विकल्प से अट परे रहते, पदांत झय से परे, पदांत झय से परे। देखिए यहां सस छोटी लगा, पदांत झय से परे, सस छो अटे, पदांत झय से परे, सा के छा होता अट परे रहते, सस छोटी से। तो क्या हो गया, पदांत झय से परे, झय कौन, ये चा जो है झय में है, झबाई घड़दा खप सटत चटता कपाई झय, तो पदांत झय से परे क्या है, शंभु का सा है, तो इससे क्या हो जाता है, सा के छा हो जाता है। तो पदांत झय से परे, सकार को छकार होता है अट परे रहते, तो यहां देखिए इससे यहां पर चा है, झय से परे है, और यहां शंभु का सा है, तो क्या हो जाएगा, इस सा के छा हो जाएगा, छकार मान छा। तो सस छोट से क्या होगा, ये सय अपने आप ही रहता है, चा अपने आप ही रहता है, अंतर किसमें, इस सा में छा आ गया, बस सा के छा। तो सस छोट से सा को छा विकल्प से, ये भी विकल्प से करता है। वही तो मैंने ऊपर बताया, तुक छत चलोप विकल्प से, ये सब विकल्प से हो रहे हैं जो, तो विकल्प से हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। झरो झर सवर्णे, एक सूत्र झरो झर सवर्णे, इसको भी देख लीजिए, झरो झर सवर्णे, झरो झर सवर्णे। देखिए देखिए क्या लिखा कहता है, झरो झर सवर्णे का क्या, हला परस से झरो लोपो व स्वर्णे झर, हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते विकल्प से, हल से परे। देखिए इसमें हल से परे, हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते, हल, हल हल का मतलब पूरा व्यंजन ही आ गया, तो यहां भी आ गया, हाय वारा टलाने यहाँ मंगाणनम, तो हल, तो हल मन सा में यहाँ इससे परे है। झर, झर का मतलब क्या होता है, झर प्रत्याहार, झबई घड़दब खप छटा, तो चट ताओ, ता आ गया झर में, चा आ गया झर में। फिर क्या होगा, इसका लोप होगा, कब होगा, सवर्ण झर परे रहते, जब सवर्ण झर होगा तो झर में भी आता है, खप छठा थ चटतव, तो ये झर में आ गया छा, लेकिन कह रहा सवर्ण, ये छा सवर्ण होना चाहिए, सवर्ण भी है, क्योंकि चा जो है, चा और छा किसमें है, चवर्ग का है, चवर्ग का चा और छा है, इसलिए सवर्ण हो गया, क्योंकि चा चवर्ग में चा छा जा झा या अपने आप में सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण, तो चा चा छा क्योंकि चवर में आता है, तो अब ये सवर्ण झर परे रहते भी हो गया, सवर्ण झर परे रहते हैं, क्योंकि सवर्ण झर, झर में छा आता, सवर्ण झर परे रहते भी हो गया। तो अब क्या होगा, चा का लोप विकल्प से, ये भी विकल्प से कर रहा है, इसलिए रूप बढ़ रहा है, तो इस चा का लोप हो जाएगा, जब लोप हो जाएगा सही शंभु बचेगा, उसको नीचे दिखाएंगे, ये बन गया, जब चा का लोप होता सही शंभु बन गया। अब सही शंभु हो गया, तो क्या हो गया, सई शंभु, एक तो ये रूप हो गया सई शंभु, सई शंभु। विकल्प पक्ष में चा का लोप न होने पर,
विकल्प पक्ष में चा का लोप न हो। सब विकल्प के कारण हो रहा है। तो विकल्प पक्ष में क्या होगा? चा का लोप न होने पर। जब चा का लोप नहीं हुआ था, जैसे यहां पर क्या था, सई च छंभू था, सई च छंभू, तो विकल्प से चा का लोप झरोझर समझने कर रहा था। तो जा का जब लोप नहीं हुआ तो चा बना रहा, तो सई च छंभू, देखो यही रह गया, सई च छंभू, यही हो गया। विकल्प पक्ष में चा का लोप न होने पर दूसरा रूप होगा सई च छंभू। और तीसरा रूप क्या हो रहा है? विकल्प पक्ष में सा को छा न होने पर, सस छोटी सूत्र से क्या कह रहा है? सा को छा करते हैं विकल्प से, सा को छा करते हैं विकल्प से। जब ये छा कर देता, जब छा कर देगा तो सई च छंभू हो जाएगा। और जो छा नहीं करेगा तो यहां पर चा रहा, पहले से चा था, चा ही रह गया, ये चा ही रहेगा, सई च शंभू, सई च छंभू, सस छोट से छा हो गया है। और जो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये छा हट जाएगा, छा की जगह पहले का चा था वो चा ही रह जाएगा, जिसको हमने भी लोप किया था। तो क्या हो जाएगा? सई च शंभू हो जाएगा, छा के सा नहीं, सा के छा नहीं हुआ तो सई च शंभू हो गया। विकल्प पक्ष में तुक आगम न होने पर, सितुक से तुक आगम, वो भी विकल्प से कर रहा है, वो विकल्प से तुक आगम कर रहा है। सितुक विकल्प से तुक आगम, जब तुक आगम नहीं करेगा तो सई शंभू होगा। क्योंकि तुक में क्या होता है? तुक में उ और का लोप हो गया बटा ता, यहां पर ता बचा था, ता, ताकि हमने स्तोष चुनाचु से चा कर दिया था, सई चा शंभू में चा जो है ये ता होगा। तो जब तुक हुआ नहीं तो ता नहीं हुआ, न ता के चा हुआ। भाई तुक होता तो तुक से ता होता है, तुक में ता शेष रह जाता है तो ता हो जाता, स्तोष चुनाचु से ता के चा हो जाता, तब यहां पर चा आया। और जब विकल्प से पक्ष में सा को छा न होने पर तो वो हो गया, चलो अब तुक आगम न होने, तुक आगम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये चा नहीं रहेगा, तो फिर चा को हटाकर क्या हो जाएगा? सई शंभू, ये सई शंभू। विकल्प पक्ष में तुक आगम न होने पर इस प्रकार उपर्युक्त 4 स्वरूप हैं। सब विकल्प के कारण है, इतने रूप बन रहे। देखिए यहां पर क्या था? सन धन शंभू था, इसमें सितुक से सूत से तुक आगम हुआ था। जब तुक आगम नहीं होता है, जब तुक आगम यहां नहीं होता तो सन शंभू रह जाता है, और सन शंभू रहता है तो इस ना के सन शंभू रहा, और चुनास्तु से ना की जगह यहां हो जाता, सय शंभू, सय शंभू रहता है। तुक क्योंकि कह रहा तुक विकल्प से तुक आगम करते हैं, जब नहीं करता है तो तुक यहां हटा दीजिए तो सन शंभू रहेगा, और ना के यहां हो जाता है तो सय शंभू, सय शंभू रह जाता है, सय शंभू। इस प्रकार सभी के जब तुक आगम होगा ही नहीं तो यहां पर सय शंभू रह जाएगा, क्योंकि सय सन धन शंभू रहा और ना के यहां हो गया, सय धन शंभू रहा और सचोट से सा के छा हो गया, सई शंभू हो गया। तो पहला रूप सई शंभू होगा, इसमें तुक नहीं है, क्योंकि तुक होता तो ता होता, ता के चा होता, तो नहीं है तो सई शंभू, तुक के अभाव में। तो पहला रूप होगा सई शंभू, दूसरा रूप विकल्प पक्ष में चा का लोप होने पर यह हो गया, न होने पर, न होने पर चा का लोप न होने पर यह हो जाएगा। विकल्प पक्ष में सा को छा न होने पर यह हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प पक्ष में तुक आगम न होने पर सई शंभू यह होगा। इस प्रकार 4 स्वरूप होते हैं। बस
आज के वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।